नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है राजनीति को लेकर के कि जिस तरीके से राजनीति के स्तर कभी समाज सेवा के लिए कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में समाज सेवा ना होकर के बल्कि धनोपार्जन की जरिया बन गई है। कि जिस तरीके से अभी हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए, जिस तरीके से धांधली की गई है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और सबसे धनाढ्य पार्टी मानी जाती है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों को लेकर के धांधली की है कि अब बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि 36 पार्षद थे चंडीगढ़ में, लेकिन उन 36 पार्षदों में 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के थे, 7 पार्षद कांग्रेस पार्टी थे। इस तरीके से 20 पार्षद थे विपक्ष के। भारतीय जनता पार्टी के मिलाकर के 14 पार्षद थे, निर्दलीय था और एक अन्य पार्टी का था। इस तरीके से 16 मत उनके होते हैं। लेकिन जिस तरीके से धांधली की गई है, मात्र 36 जो है वोटों में 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए। 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए। किस वजह से इनवैलिड की गए? केवल भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताने के लिए। जब 36 वोटों में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धांधली कर सकती है, करवा सकती है अपने अधिकारियों कर्मचारियों के मार्फत, तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा? ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी को इस तरीके से हथकंडे अपनाने के लिए। और भी आरोप लगते हैं ईवीएम मशीन को लेकर के। तो जब खुलेआम इस तरीके से 8 वोटों को इनवैलिड किया जाता है, तो ईवीएम में भी जो है जो घोटाला होता है उसके भी कहीं कहीं बल मिलता है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे जो भी हो, इन संस्थाओं के माध्यम से भी घोटाला किया जाता है और जो है दबाव बनाया जाता है। जैसे कि एक दिन पहले लालू यादव को ईडी बुलाती है, दूसरे दिन तेजस्वी को बुलाती है और राहुल गांधी के साथ में इंडिया अलायंस में साथ में रहे नीतीश कुमार 6ठी बार पलटी मारते हैं। तो इस तरीके से 6ठी बार भी पलटी मारते हैं, तो पलटी मारना भी बहुत ही बेहद दुखद और शर्मनाक है। तो राजनीति को लेकर के क्या कहा जाए कि जिस तरीके से राजनीति होती है, तो राजनीति की जो है राजनीति नहीं होती बल्कि लोकतंत्र का ये कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, ये जो है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब इस हत्या को बचाने के लिए आम जनमानस को भी सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। कि जिस तरीके से बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारत देश को भी कोरिया जैसा बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो क्या उसी सिस्टम में जिस तरीके से श्रीलंका में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, क्या भारत देश में भी कोरिया जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं? जब इस तरीके से 36 वोटों में धांधली करेंगे तो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कैसे क्या खेला करेंगे, तो देखने ही वाली बात होगी। इसलिए आज के सबसे बड़ा यही सवाल है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने आम मतदाता को जागरूक करना चाहता हूं कि आम मतदाता जागरूक हो और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती के साथ खड़ा हो और अपने विवेक से वोट ले। लेकिन अपने जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि वो भी इसके लिए एकजुट होकर के अपना निजी लाभ छोड़ करके देश हित में लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर के पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हो, तभी लोकतंत्र बच सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कोरिया जैसी स्थिति भारत देश की भी उत्पन्न हो सकती है। अब देखने वाली भाई बात यही होगी कि कब किस तरीके से राजनीतिक दल सोचेंगे और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाएंगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली की है, तो विपक्षी दलों ने जो है जाकर के अदालत की शरण ली है। अब देखना है कि अदालत को संज्ञान लिया है और अदालत इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। अदालत के विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि अदालत यही कहते हैं कि चुनाव जो है हुआ है उसको निरस्त करके नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार कैमरा पर्सन आर्य शर्मा के साथ 12 बजे की। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।